जी नमस्ते, मैं हूं गौरव पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो को एनालिसिस करने जा रहा है और इसमें कुछ अपना नॉलेज को शेयर करने जा रहा है। वृश्चिका लग्न, स्कॉर्पियन असेंडेंट। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल मैं करता हूं, आप राशि के अनुसार मत देखिए, लग्न के अनुसार देखिए। ये आपका 8 नंबर है एक्चुअली प्लानिटरी हीराची में। यहाँ से 1 नंबर शुरू होता है, यहाँ 8 नंबर होता है। 8 नंबर में आपका 1 लिखा होगा, तब तो ये आपका वृश्चिका लग्न है। अगर यहाँ पर चंद्रमा होगा, आपका वृश्चिका राशि भी है, मगर लग्न आपका 1 होना चाहिए लिखा, तो आप ये वीडियो आपके लिए, अन्यथा आप स्किप कर सकते हैं। 17 अगस्त 2021 टू 17 सितंबर 2021 तक का मैंने टाइम लिया है। 1:32 AM दिल्ली का। ये महीना का वृश्चिका लग्न का प्लैनेटरी पोजीशंस कैसा है, चंद्रमा का ट्रांजिट कैसा है, तारा चक्र कैसा है, और एग्जैक्टली 1 सितंबर को और एक हिंट्स मैंने दिया है। प्लैनेट्स क्या क्या चेंज होता है और कौन सा प्लैनेट के साथ कौन सा प्लैनेट का रिश्ता कैसा, एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्लैनेटरी पोजीशंस, ये कुछ डिस्क्राइब करने को मैं कोशिश कर रहा हूं। इसी दिन इसी समय अगर ज्योतिष में आपका दिलचस्प है, इंटरेस्ट है, आप देख सकते हैं। कोई बच्चा या कोई बच्ची अगर जन्म लेता है, 2 योग उससे मिलता है, एक बुधादित्य योग और एक केमद्रुम योग। बुधादित्य योग साथ इंटेलेक्चुअल तो बनेगा ही बनेगा, मगर केमद्रुम योग वो एक नेगेटिव योग होता है हमारा ज्योतिष की शास्त्र में। केमद्रुम योग में जो भी इंसान बंदा जन्म लेता है, उसका लास्ट लाइफ बहुत पेनफुल होता है, अकेलापन होता है। सब कुछ होते हुए भी वो महसूस करेगा अकेलापन, एक अलोननेस लाइफ, बहुत पेनफुल जिंदगी है वो हॉरोस्कोप में मिलेगा। बहुत सारे हॉरोस्कोप में मैंने देखा भी है इसी तरह का जिंदगी। और टोटल सब्जेक्ट इनकम देखें, जॉब, फैमिली, हेल्थ और स्टूडेंट्स के लिए। लग्न की हिसाब से देखा जाए तो ये आपका मंगल का हाउस, घर है। मंगल देव आपका लग्नाधिपति है और यही मंगल देव आपका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र डिवीजन में ट्रांजिट कर रहा है, जो कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का लॉर्ड होता है शुक्रदेव। देखिए, शुक्रदेव आपका 7वां पोजीशन का मालिक है और 12वां पोजीशन का मालिक। यहाँ आपका दाम्पत्य जीवन का कारक होता है और ये 12वां हाउस आपका एक्सपेंडिचर का कारक होता है। यहाँ पर आपका पार्टनरशिप, बिजनेस, फ्रेंड सर्कल्स, स्पाउस, पत्नी या पति, ये सबको दर्शाता है। और ये आपका एक्सपेंडिचर, द बेडरूम, द अलोनलेस, अकेलापन बिटवीन 2, स्पाउस के साथ जो अंतरंग मुहूर्त होता है, वही 12वां हाउस आपका बेडरूम को दर्शाता है। तो शुक्र का पोजीशन का घर है और 7वां पोजीशन में राहु ऑलरेडी बैठा हुआ है। 7वां पोजीशन में राहु रोहिणी नक्षत्र, जो कि रोहिणी नक्षत्र का लॉर्डशिप होते हैं चंद्रमा, उन्हीं के नक्षत्र में यहाँ पर बैठा हुआ है। आपका जितने सारे पार्टनरशिप का बिजनेस है, सर्कल्स होता है, आपका बिजनेस हो, कंटेम्पररीज हो, आपका ऑफिस मेट्स हो, ये टाइम आपके लिए उतना बेहतर नहीं है राहु की वजह से। राहु की वजह से चंद्रमा आपका 9वां पोजीशन का भाग्य स्थान का मालिक है और उन्हीं के नक्षत्र में राहु ट्रांजिट करता है। और यही राहु का 5वां दृष्टि 1, 2, 3, 4, 8, 5 आपका 11th हाउस के ऊपर पड़ता है। राहु का 5वां दृष्टि बहुत ताकतवर होता है और यहाँ पर राहु बहुत उच्च का होता है। आपका पराशर होराशास्त्र, जातक पारिजात, ये सब में यही पॉइंट्स दर्शाया गया है कि राहु वृषभ राशि में होने से उनका ताकत, उनका उच्च की जगह माना जाता है। तो इनका 5वां फोकस आपका इनकम सोर्सेस, आय की जगह पर पड़ता है। और जहां पर शुक्र बैठा हुआ है
और यही शुक्र आपका जाने वाला है कन्या साइन को 11 अगस्त 2021 को। कन्या साइन को 2021 को जाएंगे। मैं 17 अगस्त का टाइम लिया है, तो इसके आगे आगे वो आ जाएंगे आपका 11th हाउस को। 12वां लॉर्ड आपका 11th हाउस में, एक्सपेंडिचर का कारक का प्लैनेट आपका इनकम सोर्स के घर में होंगे, मगर राहु का फुल फोकस रहेगा 1 2 3 4 8 5। कोई भी तानातानी स्पाउस के साथ ना करे तब तो बेहतर होगा। कोई भी फीमेल आपका बॉस हो, ऑफिस में हो, सर्कल में हो, सोसाइटी में हो, या आपका ऑफिस मेट्स हो, जितना डिस्टेंस मेंटेन आप कर सकते तब तो बेहतर होगा। क्यों? राहु आपका उसी तरह का एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देने वाला है, जिसमें कि आपका ब्लेम हो सकता है, आपका रेपुटेशन में आ जाएगा, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट में आ जाएगा, आपका प्रेस्टीज में आ जाएगा। उसी हिसाब से खुद को आप तैयार रखें कि किसी फीमेल पर्सन के साथ कोई तानातनी ना करे तब तो अच्छा होगा। अभी के लिए राहु का जो 5वां दृष्टि है शुक्र के ऊपर, और यही 7वां पोजीशन का मालिक, बिल्कुल ना करे। ये कम से कम ज्योतिष के हिसाब से एक सलाह है आपका वृश्चिका लग्न के लिए। और ये शुक्र फिर तुला साइन को 5 सितंबर को चले जाएंगे। 5 सितंबर तक ये 12वां हाउस को जाएंगे 7वां अधिपति। स्पाउस के साथ, स्पाउस के साइड, ससुराल के साइड, बिलोवेड हो, प्रेमी हो, उसी हिसाब से उसके साइड आपको कुछ मोटा रकम की एक्सपेंडिचर आने वाला है। जबकि 12th हाउस को आ जाएंगे ये शुक्रदेव, आपका 7वां हाउस का मालिक यहाँ आ जाएंगे, तब आपको एक एक्सपेंडिचर होना पड़ेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है आपका ससुराल साइड में कोई एक्सपेंडिचर, कोई ऐसा कुछ काम भी होगा, काम पॉजिटिव साइड का हो, नेगेटिव भी हो सकता है। आप कहीं दूर में है, विदेश में है, अब्रॉड में है, तो उसी हिसाब से आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर पड़ेगा। ओके। और सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में बस बताएं, इनकम और आपका हेल्थ के बारे में। ये मंगलदेव आपका अभी 10वां हाउस में रवि की घर में ट्रांजिट में है। मंगलदेव शुक्र की नक्षत्र डिवीजन में आ रहा है, और ये मंगल चेंज हो जाएंगे कन्या साइन को 6 सितंबर को। 10वां से 11th हाउस को आ जाएंगे। तो 10वां हाउस जॉब के लिए आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी देने वाला है। अगर कहीं आपका जॉब में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, ये कोविड की वजह से अगर आपका कुछ खालीपन था, तो उसी हिसाब से आपको बुलावा आएगा, कोई ना कोई टेलीफोन कॉल आएगा, कोई ना कोई इंटीमेशन आपको आएगा जॉब के मामले में। नया जॉब नहीं, आपका पुराना जॉब अगर आपका छोड़ के बैठा हो या किसी वजह से डिसकंटिन्यू हो, तो ये आपका साल कुछ होने को दर्शाता है, यही ट्रांजिट के अनुसार। सेकंड हाउस आपका बृहस्पति देव, और ये 5वां हाउस का बृहस्पति देव मालिक है, वो अभी 4th हाउस में बैठा है रेट्रोवेशन की पोजीशन में। बृहस्पति आपका मंगल के नक्षत्र में ट्रांजिट करता है। ओके, मंगल आपके लिए लग्नाधिपति शुभ कारक है, शुभ कारक है, और ये बृहस्पति का 7वां दृष्टि में अभी मंगल देव है। तो सेकंड हाउस, 4th हाउस, 4th हाउस सुख का जगह है, शांति का नहीं है। सुख का मीनिंग कुछ अलग सा होता है, शांति का मीनिंग कुछ अलग होता है। शांति परमानेंट लिए आता है, सुख टेम्पररी के लिए आता है। यही बृहस्पति वही 4th हाउस में बैठा हुआ है, और वो शनि का जगह है, शनि का जगह है। शनि आपका 3rd हाउस में है। देखें किस तरह का सिग्निफिकेटर बना रहा है आपकी लग्न को। 5वां हाउस 4th में, 3rd हाउस 3rd में, सेकंड हाउस 4th में, इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो यहाँ पर रेट्रोगेशन हो जाता है आपका सेकंड हाउस का ओनर और 5वां हाउस का ओनर बृहस्पति देव। और बृहस्पति इसी महीने में आपका अति मित्र जोन में पड़ता है, नक्षत्र डिवीजन में। पूर्वा, भाद्रपदा, पुनर्वसु और विशाखा, ये तीनों नक्षत्र में आपका कोई भी प्लैनेट हो जन्म कुंडली में, तो ये तीनों नक्षत्र में जो भी प्लैनेट होगा आपको रिजल्ट पॉजिटिव देगा। खुद का बृहस्पति का वो तीनों नक्षत्र है, और इसी तीनों नक्षत्र बृहस्पति का आपका अति मित्र जोन में पड़ता है।
तो बृहस्पति के लिए आपके लिए इसी महीने खूब देने को है, मगर देखा जाए तो बृहस्पति यहाँ पर रेट्रोगेशन में है। तो इस तरह का कुछ छोटा मोटा थोड़ा बहुत इस तरह का डिस्प्यूट भी हो सकता है। ये फोर्थ हाउस आपका जो मेंटली सेटिस्फेक्शन, जो सुकून होता है, जो शांति होता है, उसमें कुछ रुकावटें, कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है। और आपका जो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का एटीट्यूड्स है आप में, वो थोड़ा बहुत सक्सेस तो कराएगा, मगर उतना आसानी से नहीं। ये बृहस्पति स्ट्रेट हो जाएंगे, यहाँ पर रोटेशन है, स्ट्रेट हो जाएंगे आपका 18 अक्टूबर 2021। वहां तक बस पेशेंस रखिए। अक्टूबर 18, 2021 उसके बाद आपके लिए एक बेहतर टाइम आएगा, आने वाला है, जबकि बृहस्पति स्ट्रेट हो जाएंगे और मकर राशि को फिर आ जाएंगे। उसी हिसाब से मैं उस टाइम आपको ये मंथली हॉरोस्कोप में मैं बता दूंगा। आपका बुध खुद 11th हाउस का लॉर्ड है और 8वां हाउस का लॉर्ड है, जो कि संपत्ति तारा में पड़ता है। इसी महीने के लिए मरकुरी बुध आपको अच्छा पॉजिटिव देने वाला है, और यही बुध अभी 10वां हाउस में है। कोई जॉब है, इंटरव्यू है आपका, कोई वाइवा बस है, कोई रिटन एग्जाम है, तो ये महीना इसी डेट से इसी डेट फेस करके तो देखिए। मेरा कमेंट सेक्शन खुला पड़ा हुआ है और यू आर परमिटेड। हाथ जोड़ के मैं ही बताता हूँ, कोशिश कीजिए। ये टाइम आपके लिए, मरकुरी के लिए बहुत अच्छा है। बुध के लिए, बुध आपका सर्पेंट इंटेलेक्चुअल का कारक होता है। बुध आपका सर्पेंट इंटेलेक्चुअल का कारक होता है। बृहस्पति आपका विजडम का कारक होता है। ये 5वां हाउस का बुधदेव अभी 10वां हाउस को ट्रांजिट में है और 11 को आ जाएंगे। 9 अगस्त, जो कि 17 अगस्त मैंने डेटेड दिया, 9 अगस्त में उससे पहले वो आ जाएगा, और कन्या साइन को 26 अगस्त को आ जाएंगे। 10वां और 11वां दोनों हाउस ट्रांजिट पे है अभी बुधदेव आपके लिए। तो इंटरव्यू इसी महीने में अगर आपका पड़ता है, छोड़िए मत, कोशिश कीजिए, ईश्वर से भरोसा कीजिए, जाइए इंटरव्यू को। और ये मंगलदेव के लिए सारी जिंदगी के लिए आपके लिए एक बेहतर प्रेडिक्शन। हर साल सरस्वती पूजा की बिफोर डे, अर्थात उसका पूर्व दिन, एक तिथि पड़ता है चतुर्थी, और वो तिथि वरदा गणेश चतुर्थी कहा जाता है। हर साल ये डेट को मत भूलिए, और उसी दिन वरदा गणेश को घर में यथाविधि पूजा कीजिए, और उसी दिन से चतुर्थी का व्रत कीजिए, फास्टिंग रखें, उपवास रखें। मंगलदेव आपका शांत हो जाएंगे। अगर कहीं मंगल आपका 3rd हाउस, 7वां, 8वां, 12वां इस तरह का पोजीशन में है, इस तरह का बहुत केसेस मेरे पास आया है। मंगल दोष, जिंदगी तबाह हो गया। 7वां पोजीशन में मंगल अच्छा नहीं है, 12वां पोजीशन में मंगल अच्छा नहीं है, 4था पोजीशन में मंगल अच्छा नहीं है, लग्न में मंगल अच्छा नहीं है। अगर उसी हिसाब से आपका कहीं है तो वरदा गणेश चतुर्थी कीजिए, हमेशा गणेश का पूजन कीजिए, और हो सके तो गणेश शीर्षा हर रोज कीजिए एक बार। चतुर्थी का व्रत कीजिए, फास्टिंग रखिए। और ये शुक्र आपका क्षमतारा में पड़ता है। चले पहले, केतु आपका लग्न में है, अभी 1 नंबर में केतु है। देखे वो कैसा डिस्टर्ब का कारक, वो आधा पोजीशन का, ब्रेनलेस, हेडलेस। केतु विपत्त तारा में पड़ता है, एक जर्म भूताणु इस तरह का को कारक कहा जाता है केतु। केतु जहां पर होते हैं उसी लड़का साइन का जो ओनर होता है उसी हिसाब से वो रिजल्ट देते हैं। तो केतु आपका खुद का लग्न में है, ये मंगल का घर है, और यही मंगल की तरह केतु आपको रिजल्ट देंगे, मतलब बहुत क्विकनेस, बहुत स्पीड। मंगल ने बहुत स्पीड, बहुत क्विक, एज ए स्ट्रेंजर
केतु उसी हिसाब से आपका रोल लेंगे। तो कहीं कुछ इन्फेक्शन, कहीं कुछ पानी में वायरल इन्फेक्शन, कहीं कुछ क्लाइमेट जो होता है, कभी कभार बारिश हो जाता है, ऐसा सोच के बारिश में आप निकलिए मत। बारिश को अपना बॉडी में इनहेल कीजिएगा मत, नहीं तो ये केतु आपके लिए अभी ठीक नहीं है। और केतु आपका शनि की नक्षत्र में पड़ता है। शनि आपका 3rd हाउस में रेट्रोगेशन पोजीशन में, जहां पर जो प्लैनेट रेट्रोगेशन होता है वो पिछला हाउस को, बिफोर हाउस को कुछ ना कुछ उसका फोकस पड़ता है। तो यही 2nd हाउस को शनि का कुछ ना कुछ पड़ता है दृष्टि। 2nd हाउस हर हॉरोस्कोप में मारक का पोजीशन होता है। 2nd हाउस मारक का पोजीशन होता है। मुंह से जो निकलता है वही 2nd हाउस, जुबान से जो निकलता है वही 2nd हाउस। तो वही बात में कड़वा हो सकता है, मीठी भी हो सकता है। कोशिश कीजिए मीठी बोलने को। किसी को कभी भी कड़वा ना बोले तब तो अच्छा ही रहेगा। अगर बिल्कुल कुछ ना बोले तब तो ठीक रहेगा। अगर कुछ बोलना चाहिए, कुछ पड़ता है बोलना, और चंद्रमा का ये 15 दिन का जो टाइमिंग होता है, इसी टाइमिंग का चंद्रमा ट्रांजिट मैंने लिया है आपको, और राशिफल की हिसाब टोटल इसमें समझ में आ जाएगा। वृश्चिक लग्न को देखते हैं आपका। दस और 11 तारीख 10-11 तारीख वृश्चिक का साइन, ये आपका लग्न साइन को चंद्रमा ट्रांजिट करेगा 10 और 11। ये आपका श्री चंद्र कहलाता है, जन्म चंद्र। आपके लिए दोनों डेटेड बहुत अच्छा है। अगर पड़ गया कहीं इंटरव्यू वगैरह, कोई वाइवा बस पड़ गया, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है उसी डेट पे। बिकॉज चंद्रमा आपका नामा पोजीशन का मालिक है, भाग्यस्थान का अधिपति है। 12-13 को धनु साइन को ट्रांजिट करेंगे चंद्रमा। धनु साइन आपका 2nd हाउस का ओनर है। तो कहीं फाइनेंशियली कोई पैसा वगैरह पड़ा हुआ है, फंस गया है, तो ये डेटेड आपके लिए ठीक है। शेयर मार्केट में अगर लगा रखा है तो देखिए, अगर ये डेटेड को धनु साइन को अगर बढ़ ही गया तो ड्रा कर देने से अच्छा होगा ये सलाह ज्योतिष की साइड। और नेक्स्ट अनादर नहीं लगाना। धनु साइन के बाद आपका 14, 15, 16 मकर साइन को ट्रांजिट करेंगे। यहाँ पहले से ऑलरेडी है शनिदेव, उनके साथ हो जाएंगे चंद्रमा। 3rd हाउस आपका करेजियस एक्टिविटीज जो होता है, आपका जो सिबलिंग्स होता है, जो भाई बहन होता है, आपका जो कम्युनिकेशन का स्किल होता है, ये सबको दर्शाता है आपका 3rd हाउस। वहां पर पहले से शनि है, तो ये डेटेड जितना हो सके आप कॉशस सिंसियर हो के चलना पड़ेगा। और शनि आपका जन्म तारा में पड़ता है, शरीर के साथ साथ कुछ ना कुछ रिलेट करता है। तो मकर साइन को जब चंद्रमा 14, 15, 16 को ट्रांजिट करेंगे, हैंडल विद केयर, वो टाइमिंग ठीक नहीं है आपका। 17, 18 कुंभ साइन को ट्रांजिट करेंगे, जहां पर बृहस्पति है पहले से, मगर बृहस्पति वहां पर रेट्रोगेशन भी है। चंद्रमा आने से कुछ तो पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा, मगर वो पॉजिटिव को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ बृहस्पति वहां पर रेट्रोगेशन है। फिर भी नेगेटिव कुछ ना तो दे, मगर पॉजिटिव भी उतना एक्सपेक्टेशन ना किया जाए। इस तरह का आपका चंद्रमा का ट्रांजिट। स्टूडेंट्स का जो देखा जाए, आपका 5वां लॉर्ड बृहस्पति 4th हाउस में है। अभी मरकुरी के लिए जो मंगल के लिए मैंने बताया, अगर कोई वाइवा बस, कोई इंटरव्यू, कोई जॉब सेक्टर में कोई इस तरह का टारगेट आपका है, तो आप जो डेटेड मैंने बताया आप आराम से कर सकते हैं। और यही प्लैनेट्स चेंजेस होता है, और एक्सपेक्टेशन आपका होता है मंगल एस्पेक्टेड बाय बृहस्पति, अभी मैंने बताया। उसी हिसाब से ये महीना वृश्चिक लगने के लिए अच्छा लगे तो लाइक करें,
कमेंट सेक्शन खुला पड़ा हुआ है, आपका मतामत को मैं इंतज़ार करता हूँ। आशा नहीं था कि आप लोग इतना मूल्यवान वैल्यूएबल टाइम देके मेरा वीडियो को आप देखेंगे। इसके लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ। आज के लिए इतना। जय जगन्नाथ। गौरंग पंडा को विदाई दीजिए। नमस्ते।